आज का स्टैंडर्ड है PSQ 6, पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी चैप्टर का 6वें स्टैंडर्ड पे हम पहुंच गए हैं। ठीक है, ये किस बारे में बात करता है? ये बात करता है जो हमारा पेशेंट सेफ्टी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं, उन प्रोग्राम्स को हमने पढ़ लिया, समझ लिया, इसको सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा। किसको? मैनेजमेंट को। तो सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट फॉर पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी। तो इसमें ये बात होती है स्टैंडर्ड में। अब क्वालिटी का, सेफ्टी का प्रोसेस डेवलप करने के लिए मैनेजमेंट का गोल क्या होना चाहिए या ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? मैनेजमेंट ये एंश्योर करे, ये कंफर्म करे कि जो बिहेवियर है ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसा हो, पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी को प्रमोट करता हो। सो ऐसा बिहेवियर डेवलप करना है, ऐसा बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट करना है जो पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी को प्रमोट करता हो। तो इसके लिए क्या जरूरी है? ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर। सो कल्चर कैसा हो ऑर्गेनाइजेशन में? कल्चर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा जो कि इन्फॉर्म्ड हो, रिपोर्टिंग कल्चर होना चाहिए। ठीक है, लर्निंग कल्चर होना चाहिए। ठीक है ना, आपको चीज़ें इन्फॉर्म्ड हो, आप शेयर कर सको, इन्फॉर्म कर सको, दूसरों को बता सको। सो रिपोर्ट हो गया, रिपोर्टिंग। लर्निंग कल्चर हो, जस्ट कल्चर हो। जस्ट कल्चर क्या होता है आप समझ लीजिए। जस्ट कल्चर का मतलब है ब्लेम फ्री कल्चर। इसको हम ब्लेम फ्री कल्चर भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? कोई भी इंसिडेंट होगा, कोई भी इशू होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो उसके लिए किसी इंडिविजुअल को ब्लेम नहीं किया जाएगा, जबकि सिस्टम में फॉल्ट ढूंढे जाएंगे कि कोई भी फॉल्ट जो है वो इंडिविजुअल का फॉल्ट नहीं है, वो सिस्टम का फॉल्ट हो सकता है। कहीं ना कहीं सिस्टम की मिस्टेक हो सकती है, इसलिए सिस्टम को सुधारा जाए, तो उसको जस्ट कल्चर बोलते हैं हम। ठीक है, सो इन्फॉर्म्ड, रिपोर्टिंग, लर्निंग, जस्ट कल्चर एंड आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए कल्चर। क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल कल्चर। फ्लेक्सिबल कल्चर क्या है? आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। फ्लेक्सिबल मीन्स आपका जो कल्चर है, जो भी आपने डेवलप किया है, उसमें चेंजेस भी आप कर सको बेस्ड ऑन दी सर्वे। अब सर्वे क्या है? सर्वे किस लिए करना जरूरी है? आपके ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले तो कैसा कल्चर डेवलप हो रहा है, उसको आपको सर्वे करना चाहिए। सर्वे कैसे करना चाहिए? वैलिडेटेड सर्वे होना चाहिए। वो वैलिडेटेड सर्वे का मतलब है कुछ ऐसी टूल्स अवेलेबल हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, वो टूल्स यूज करके हमको सर्वे करना चाहिए। वो टूल्स क्या क्या हैं हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपने समझ लिया कि कल्चर डेवलप करना है ऐसा जो पेशेंट सेफ्टी को प्रमोट करता हो, पेशेंट की क्वालिटी इंप्रूवमेंट को प्रमोट करता हो। वो कल्चर कैसा होना चाहिए? आपका रिपोर्टिंग कल्चर, इन्फॉर्म्ड कल्चर, जस्ट कल्चर, है ना, फ्लेक्सिबल कल्चर, लर्निंग कल्चर। उस कल्चर को जानने के लिए कि हमारे यहाँ क्या कल्चर है, हमें सर्वे करना है वैलिडेटेड टूल्स से के थ्रू।
अब वैलिडेटेड टूल में आता है आपका MAPSF, ठीक है, MAPSF AF एंड SAQ SOPS। ये क्या है? ये है मैनचेस्ट पेशेंट सेफ्टी फ्रेमवर्क। इसको हम बोलेंगे मैनचेस्ट पेशेंट सेफ्टी फ्रेमवर्क। तो एक सर्वे का फॉर्म है जिसको आप यूज कर सकते हो अपना कल्चर जानने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। इसके अलावा एक SAQ है, ठीक है। SAQ क्या होता है? सर्वे सेफ्टी एटीट्यूड क्वेश्चनियर। SAQ सर्वे टूल आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा AHRQ, जिसका मैं बार बार पे आपसे बात करता हूं, इस चैप्टर में मैंने स्पेशली बात की है, एजेंसी फॉर हेल्थ केयर रिसर्च एंड क्वालिटी, जो क्वालिटी में बहुत ज़्यादा काम कर रही है, उसकी एक टूल है, वो है ये SOPS। क्या है इसका मतलब? सर्वे AHRQ टूल्स सर्वे ऑन पेशेंट सेफ्टी कल्चर। तो ये डिफरेंट वैलिडेटेड टूल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कैसा कल्चर है, किस टाइप का बिहेवियर है स्टाफ का, टॉप लीडर्स का, ठीक है ना, सबका जानने के लिए आपको ये सर्वे करना है साल में कम से कम एक बार। एनुअली वंस। और इस सर्वे की जो फाइंडिंग्स हैं उसके बेसिस पे आपको अपना कल्चर मॉडिफिकेशन करना है, अपडेट करना है। अगर कहीं पर भी आपको लग रहा है कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट के चांसेज हैं, तो इसीलिए फ्लेक्सिबल कल्चर होगा तो आप वो कर पाएंगे। नाउ पेशेंट सेफ्टी और क्वालिटी की जो हम बात कर रहे हैं, इसका जो इंटेंट है, इंटेंट ऑफ पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी, इसकी अवेयरनेस टॉप लीडर्स को एंड डिपार्टमेंटल लीडर्स को होना चाहिए। मतलब जो क्वालिटी पेशेंट सेफ्टी प्रोग्राम है उसका क्या इंटेंट है, उसका क्या यूज है, ऑर्गेनाइजेशन से उसको क्या बेनिफिट होने वाला है, डिपार्टमेंट लेवल पे आपके जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान है उसका ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बेनिफिट होने वाला है, इसके बारे में अवेयरनेस होना जरूरी है। किसको? टॉप लीडर्स को, टॉप मैनेजमेंट, डिपार्टमेंटल HODs आप कह सकते हैं, उनको इसके बारे में पता हो और उनका इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए। इसके लिए क्या कर सकते हैं? डिपार्टमेंट लेवल पे आप टारगेट्स बना सकते हैं, टारगेट्स कह सकते हैं आप, बेंचमार्क कह सकते हैं आप, और फिर उनकी परफॉर्मेंस को जो है, या उनके जो टारगेट्स हैं डिपार्टमेंट लेवल पे, जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको आपको रिव्यू करते रहना है, कम से कम क्वार्टरली। मतलब आप जो क्वालिटी कमेटी की मीटिंग करेंगे, क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी या क्वालिटी इंप्रूवमेंट कमेटी जो भी आप बोलते हैं, उसमें आप क्वार्टरली जो मीटिंग करेंगे उसमें आपके जो क्वालिटी के जो टारगेट्स हैं, जो डिपार्टमेंट लेवल के जो टारगेट्स हैं, बेंचमार्क है,
या आप कह सकते हैं उनके क्वालिटी इंडिकेटर्स, उनको रिव्यू करेंगे और जहां पर भी नेसेसरी एक्शन लेने की जरूरत है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इंप्रूवमेंट का स्कोप है, वो आप अपडेट करेंगे। यानी कि आपके जो टारगेट्स हैं, जो बेंचमार्क हैं, वो कम से कम एनुअली अपडेट होने चाहिए। अगर आपने गोल को अचीव कर लिया तो आपका नेक्स्ट लेवल पे क्या टारगेट होगा, नेक्स्ट क्या बेंचमार्क होगा। अगर अचीव नहीं किया तो क्यों नहीं कर पाया, वो एनालिसिस करना है, ठीक है। और उसके बेसिस पे आपको इसका बजट ये जो आपका टारगेट है, बेंचमार्क है, वो आपको बनाना है। अब जब इन्वॉल्वमेंट आपने डिपार्टमेंट लेवल पे कर दिया, लोगों को अवेयरनेस करा दिया पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी के बारे में, तो डेफिनेटली कुछ रिक्वायरमेंट भी होगी। रिक्वायरमेंट का मतलब है यहाँ पर रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। आप पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी का कल्चर डेवलप करना चाहते हैं, पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी का गोल कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए रिसोर्सेज भी लगेंगे। तो रिसोर्सेज के लिए मैं आपको 7 M's के थ्रू समझाता हूँ। आपने 7 C's पढ़े थे PRE चैप्टर में, अब यहाँ पर PSQ चैप्टर में 7 M समझिए जो रिसोर्सेज में आते हैं। वो क्या क्या है? मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, मिलियो, मेजरमेंट एंड मेथड। ये आपके 7 M's हैं, ठीक है। मैन आपको समझ में आता है कि आपको रिसोर्सेज के लिए मैन पावर चाहिए। रिसोर्सेज में तो आपका कंटिजेंसी प्लान के बारे में हमने बात की थी, HR चैप्टर में हम और इसके बारे में बात करेंगे। मटेरियल चाहिए, डेफिनेटली मटेरियल आपको समझ में। मशीन चाहिए, पैसा चाहिए। मिलियो क्या होता है ये समझ लीजिए, ये आपको नहीं पता होगा। मिलियो का मतलब होता है एनवायरनमेंट, जिसकी हमने कल्चर की बात की थी कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा होगा ऑर्गेनाइजेशन में। जो वर्किंग प्लेस है, प्लेस ऑफ वर्किंग, तो ये एनवायरनमेंट भी हमारा ठीक ठाक होना चाहिए, तो ये भी रिसोर्सेज में आता है। देन मेजरमेंट एंड मेथड, ठीक है। मेजरमेंट करना है हम उसको, और मेथड क्या होगा हमारा, ये सब हमारे 7 M's यानी कि रिसोर्सेज में आता है। अब इसको सपोर्ट करने के लिए, रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? पैसा चाहिए ना, मनी, जिसकी हमने बात की। तो उसके लिए हमें जो हमारा एनुअल बजट है, उसमें से जो फंड है वो ईयर मार्क करना होगा या एलोकेट करना होगा क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी के लिए। तो क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है, जो जो रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उसके लिए हमें अपना बजट बनाना होगा। सो जो आपका एनुअल बजट है उसमें से क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी का बजट बनाना होगा। अब बजट कैसे बनाएं? जो आपका पास्ट का एक्सपीरियंस है एक्सपेंसेस का, उसके बेसिस पे आप बजट बना सकते हैं। अगर आपका पास्ट का कोई डेटा नहीं है अवेलेबल, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप न्यू जो भी फ्रेश बजट बना सकते हैं क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी के लिए। बट आपको उसको 6 महीने बाद रिव्यू करना होगा, चेक करना होगा कि सब कुछ बजट के हिसाब से ही जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर उसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो आपको वो मॉडिफाई भी करना होगा। क्लियर है?
सो बेसिकली पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी में हमको स्टाफ को अवेयरनेस कराने के साथ साथ हमें फीडबैक भी लेना है ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग। जैसा मैंने आपको बताया एनुअल बेसिस पे, तो एनुअल बेसिस पे आपको फीडबैक तो लेना ही है, सर्वे के थ्रू, ठीक है, क्वेश्चनियर्स के थ्रू आप फीडबैक लेंगे स्टाफ से कि उनको कितना कल्चर के बारे में अवेयरनेस है, उनको कितना पता है। आपने अवेयर करा दिया, उनको ट्रेनिंग दे दी, बता दिया, बट देन उनको अंडरस्टैंडिंग कितना है, और उसी के बेसिस पे आपको अपना प्लान जो है या जो प्रोग्राम जो है उसमें अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको लगा कि आपका जो प्रोसेस आपने बनाया है वो ठीक नहीं है, स्टाफ को पता ही नहीं लग रहा क्या है, स्टाफ रिपोर्टिंग ही नहीं करता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टाफ आप एनुअली रिव्यू करेंगे, स्टाफ का फीडबैक लेंगे, लेकिन अगर कोई इंसिडेंट है, कोई प्रॉब्लम है, तो स्टाफ कभी भी अप्रोच कर सकता है, बता सकता है विदाउट फियर ऑफ रिट्रीब्यूशन। ये कल्चर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है कि कोई डर ना हो कि अगर कोई नीडल स्टिक इंजरी हो गई, मैंने बताया तो मेरे कोई डांट पड़ जाएगी, मेरी सैलरी में से पैसे कट जाएंगे, कोई गड़बड़ हो गई तो, कोई पेशेंट फॉल हो गया, अब उसका बिल इंक्रीज हो गया, पेशेंट का अटेंडेंट दे नहीं रहा है, तो स्टाफ की सैलरी में से काट देंगे। तो इस तरीके का अगर कल्चर होगा तो फिर स्टाफ रिपोर्टिंग नहीं करने वाला। इसलिए रिपोर्टिंग को प्रमोट करने के लिए डेफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम के पास, मैनेजमेंट के पास आएंगी। उसके लिए क्या करना होगा, एक कल्चर ऐसा डेवलप करना होगा कि जहाँ कोई फियर ना हो, डर ना हो रिपोर्ट करने में। इसीलिए हमने इंडिविजुअल जो जस्ट कल्चर की भी बात की थी, ब्लेम फ्री कल्चर, वो होना ज़रूरी है। सिस्टम में देखा जाएगा कि आपको स्टाफ को बताना होगा कि आप तो रिपोर्ट करिए, डेफिशिएंसी हमारे पास लाइए। उसमें हमें देखना है कि सिस्टम कैसे इंप्रूव कर सकता है। ये डेफिशिएंसी दोबारा भी हो सकती है, ये प्रॉब्लम दोबारा भी हो सकती है। तो इंडिविजुअल को अगर हम बनाएंगे टारगेट, तो हम कभी भी उस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन अगर हम सिस्टम ठीक कर देंगे तो वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। मैं सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ये आजकल पंच मशीन आती है ना अटेंडेंस लगाने के लिए, पहले क्या था, ये प्रॉब्लम था, कोई कभी आ रहा है, कोई कभी आ रहा है, फिर एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। तो अब मैनेजमेंट इंडिविजुअल पर्सन को टारगेट करे कि ये लेट होता है, इसकी प्रॉब्लम है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। उन्होंने सिस्टम को ठीक किया, उन्होंने कहा क्यों ना एक सिस्टम ऐसा डेवलप किया जाए जिससे कोई झूठ ना बोल पाए। मान लीजिए स्टाफ पहुंचा ही नहीं टाइम से, लेकिन दूसरे से बोल दिया अटेंडेंस लगा दो। अब अटेंडेंस लग गई तो उसकी तो हाजिरी बन गई, लेकिन वो आया तो है ही नहीं, या लेट आ रहा है वो। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को इंडिविजुअल प्रॉब्लम ना मान के कि वो तो ऐसा करता है, ये तो ऐसा करता है, सिस्टम को इम्प्रूव किया और सिस्टम के लिए मशीन लगा दी। अब मशीन जो है वो कोई एक्सक्यूज नहीं सुनने वाली, उसको तो आप अटेंडेंस पंच करोगे, अपना आई कार्ड लगाओगे या आप अपनी उंगली लगाओगे, या आई डिटेक्शन सिस्टम है आपका, या फेस वाला है, जैसा भी आपके पास मशीन है वो आप लगाओगे तो आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। तो अटेंडेंस ना होना, स्टाफ के ना आने के बाद भी उसकी अटेंडेंस लग जाना, एक प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। ऐसे ही कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है सिस्टम लेवल पे। इंडिविजुअल के लिए करते रहेंगे तो वो इंडिविजुअल को सुधारेंगे तो कुछ और सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो एक तो हमें सिस्टम को ध्यान में रखना है, सिस्टम को इम्प्रूव करना है। दूसरा, किसी को भी डराना धमकाना नहीं है कि अगर कोई प्रॉब्लम होएगी तो उसको पनिशमेंट दोगे, आप उसकी सैलरी में से डिडक्ट करोगे, तो फिर इसी टाइप का कल्चर डेवलप हो जाएगा। लोगों को पता लग जाएगा कि यहाँ पर तो ऐसा होता है, बताना मत कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो। जब कोई प्रॉब्लम ही हमारे पास नहीं आएगी तो हम इम्प्रूव कैसे करेंगे? प्रॉब्लम होती रहेगी। कोई मेडिकेशन एरर हो रहा है, किसी ने बताया ही नहीं हुआ है,
किसी ने आइडेंटिफाई भी नहीं किया। हम सोचते हैं हमें पता लग जाएगा। ऑडिट से आपको रैंडम ऑडिट ही तो करोगे आप, सैंपल साइज ही तो लोगे। सारे पेशेंट्स के हर चीज़ को तो आप ऑडिट नहीं कर सकते ना, चेक नहीं कर सकते। तो ऑडिट में तो आपका जो आपको दिख गया वो आपको मिल गया। लेकिन अगर स्टाफ आपकी आंख और कान बन जाएगा तो आप समझ लीजिए कि कुछ भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी इंसिडेंट होगा छोटे से छोटा, वो बताएगा तो आपके पास एक स्कोप आएगा, अपॉर्चुनिटी आएगी उस सिस्टम में ढूंढने के लिए कि कहाँ पर फॉल्ट है, कहाँ पर डेफिशिएंसी है, और फिर आप उसका एक्शन प्लान बना सकते हैं कि कैसे आप उसको ठीक करेंगे सिस्टम को, ना कि इंडिविजुअल को। सो इसमें मेनली जो स्टैंडर्ड में बात कर रहे हैं हम कल्चर की, कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट की सेफ्टी के लिए, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत है, हमारा स्टाफ जो है वो ये फील ना करे कि यहाँ पर डरावना माहौल है, यहाँ पर कुछ भी बता दो तो ऐसा हो जाता है, ये प्रॉब्लम हो जाती है, रिपोर्ट मत करो। अगर ऐसा डरावना माहौल है तो कल्चर डेवलप अच्छा हो ही नहीं सकता। तो ये जो सर्वे हम कर रहे हैं उन सर्वे का कोई बेनिफिट नहीं है। सर्वे का बेनिफिट तभी है जब हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। उसमें ये नहीं होगा कि सीनियर के बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, जूनियर के बारे में ऐसा क्यों बोल दिया। 360 डिग्री जिसको हम बोलते हैं फीडबैक, वो फीडबैक स्टाफ से लेना है इनवैलिडेटेड टूल्स को यूज करके। क्लियर है? चलिए ये क्लास क्लोज। थैंक यू।